हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी ऑटिज्म होने के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। सो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑटिज्म मेनली 2 ईयर से अबव के बच्चों में ज़्यादा देखे जाते हैं। वैसे बच्चे जिनका बिहेवियर नॉर्मल नहीं होता है वैसे बच्चों को हम एबनॉर्मल चाइल्ड या स्पेशल चाइल्ड भी कहते हैं। ऑटिज्म चाइल्ड के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? ऑटिज्म के कोई फिक्स सिम्टम्स नहीं होते हैं, हर बच्चों में ये सिम्टम्स अलग अलग हो सकता है। सम चाइल्ड आर अनेबल टू हेयर प्रॉपरली, सम चाइल्ड आर अनेबल टू स्पीक प्रॉपरली। वैसे बच्चे जो ठीक से बोल नहीं पाते हैं, कुछ बच्चों को डाइजेस्टिव का प्रॉब्लम होता है, उनका खाना ठीक से पच नहीं पाता है, चाहे वो कुछ भी खाएं। कुछ बच्चे हैं जिनको स्लीपिंग हैबिट्स में प्रॉब्लम होती है, अच्छी से नींद नहीं आती है, उनका नींद कंप्लीट नहीं हो पाता है, मीन स्लीपिंग हैबिट्स उनका डिस्टर्ब होता है। कुछ बच्चों को फूड एलर्जी भी होती है। कुछ बच्चे अपने धुन में इस कदर खोए रहते हैं कि वो आपसे ठीक से बात नहीं कर पाएंगे, आपकी बातों को वो समझ नहीं पाएंगे, आपसे वो ठीक से इंटरेक्ट भी नहीं कर पाते हैं। अगर इसमें से कोई भी सिम्टम शो हो रहा है तो वो ऑटिज्म का केस हो सकता है। बच्चों में ऑटिज्म होने के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जेनेटिक फैक्टर, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, नेगेटिव सराउंडिंग, स्टिमुलेटिंग एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। नंबर 1, जेनेटिक फैक्टर। सबसे पहले हमें ये पता करना चाहिए कि पेरेंट्स की हेल्थ हिस्ट्री क्या है। कई बार बैड हेल्थ पैटर्न के कारण भी इस तरह का सिम्टम शो हो सकता है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री में देखना है कि कोई ऑटिज्म का केस तो नहीं है, या फिर दोनों फैमिली में अगर ऑटिज्म का केस पास्ट में किसी का है तो वहाँ से भी ऑटिज्म का केस हो सकता है। सेकेंड, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। प्रेगनेंसी के फर्स्ट डे से ही वुमेन को अपने खाने पीने का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जैसा मील वो लेंगी उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। कई वुमेन को ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी के केस में वो सब कुछ खा सकती है, लेकिन कई बार ज़्यादा फ्राइड फूड, ज़्यादा पैकेट फूड, ज़्यादा जंक फूड का अगर यूज़ किया जाए तो वहाँ पे बेबी के ब्रेन पे असर पड़ सकता है। प्रेगनेंसी के हर ट्राइमेस्टर में हमें खाने में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। हर ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग फूड्स मील पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी कि हर ट्राइमेस्टर में क्या क्या फूड एलिमेंट्स अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, जिससे बच्ची का हेल्दी और अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। थर्ड, निगेटिव सराउंडिंग। प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में वुमेन को हमेशा खुश रहना चाहिए, इससे बच्चा भी हंसमुख पैदा होता है। ये नॉर्मल है, लेकिन कई वुमेन को इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है, इतना ज़्यादा उन पे काम का प्रेशर या फैमिली का प्रेशर होता है, इसके कारण भी बच्चों पे असर पड़ सकता है। अगर घर में कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो घर का माहौल अच्छा होना चाहिए, घर में हमेशा खुशी होनी चाहिए, इससे बच्चे भी खुश होंगे। क्योंकि अगर वुमेन को किसी भी प्रकार का कोई भी स्ट्रेस होगा तो इसका सीधा असर बच्चे के ब्रेन पे पड़ सकता है, और हम सभी जानते हैं कि बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट 80% फीटस में ही हो जाता है। अगर बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट ठीक से नहीं होगा तो वहाँ पे ऑटिज्म का केस हो सकता है। इसलिए वुमेन को प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं देना चाहिए और वुमेन को भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। फोर्थ, इन्वायरमेंटल फैक्टर। अभी के टाइम में बच्चों में ऑटिज्म का संख्या इतना ज़्यादा हो रहा है, यह कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण भी हो सकता है। जैसे अभी के टाइम में ऑटोमोबाइल का ज़्यादा यूज़ हो गया है, लोग इंटरनेट का ज़्यादा यूज़ करते हैं, टीवी का यूज़ करते हैं, अनहेल्दी फूड, हार्मफुल केमिकल, मेडिसिन एंड वैक्सीनेशन, इन सब कारणों से भी बच्चों में ऑटिज्म की संख्या बढ़ रही है। अगर वुमेन प्रेग्नेंट है और बहुत ज़्यादा फ़ोन का यूज़ कर रही है, इंटरनेट का यूज़ कर रही है, टीवी का यूज़ कर रही है, अनहेल्दी फूड खा रही हैं, वैक्सीनेशन, मेडिसिन, अननेसेसरी मेडिसिन अगर वुमेन ले रही हैं तो इसका सीधा असर बच्चों पे पड़ता है, क्योंकि अनहेल्दी फूड कहीं ना कहीं आपके फीटस में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जिसके कारण बच्चों में ऑटिज्म का केस बढ़ रहा है। ये बातें हम सभी जानते हैं लेकिन इसे इग्नोर करते हैं। जैसे प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में फ़ोन का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, ये बातें हम सभी जानते हैं। कुछ वुमेन को ज़रूरी होती है, नेसेसरी है ये करना, लेकिन जिनको नेसेसरी नहीं है वो लोग भी फ़ोन का उतना ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, जिसके कारण बच्चों में प्रॉब्लम देखी जाती है।
और ऑटिज़म का केस जब बच्चे में हो जाता है तब पेरेंट्स सोचने लगते हैं कि कैसे ये हो गया, कैसे मेरे बच्चे ऐसे बिहेव करते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी के फर्स्ट वीक से ये स्टार्ट हो जाता है। लोग प्रेगनेंसी को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, उनको बस इंजॉयमेंट लगता है कि प्रेग्नेंट है, हाँ खुशी है, आप खा सकते हैं या जो मन होगा वो कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे ही हमें प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है। पहले के टाइम में इतना ऑटिज़म का केस नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी के टाइम में ये केस बढ़ते जा रहा है। इसका एकमात्र कारण इन्वायरमेंटल फैक्टर और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो सकती है। वीडियो के लास्ट में सिंपली मैं यही बताना चाहूँगी कि अगर आप अपने बच्चे पे पूरा फोकस करेंगे, पूरा ध्यान देंगे, तो बच्चे में ऑटिज्म का केस कम हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने बच्चे को टाइम दीजिए। अगर बच्चे भी ज़्यादा फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं छोटी उम्र से, तो वहाँ पे भी उनके ब्रेन, आइज़, ईयर पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, जिसके कारण ये केसेस हो सकते हैं। इसलिए अपने बच्चे पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। टाइम बहुत ज़रूरी है। छोटे बच्चे को कभी भी अकेला मत छोड़िए, उसे अकेलापन फील मत होने दीजिए। ये हम पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। वीडियो यूजफुल लगी तो इसको लाइक ज़रूर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।